हर ग्रुप में एक ना एक लड़का ऐसा जरूर होता है जिससे हर कोई बात करना चाहता है। वो जैसे ही किसी रूम में एंटर करता है, लोगों का अटेंशन उसकी तरफ ग्रैब हो जाता है। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और खास करके लड़कियां उसे नोटिस करने लगती हैं। उसका एक अलग ही लेवल का ऑरा होता है। वो ना देखने में सबसे ज्यादा हैंडसम होता है और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, लेकिन उसका प्रेजेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। कभी कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो जाती है, तो कभी सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं लगता। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई या तो ये कॉन्फिडेंस या फिर लक का गेम होता है। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो ये ना ही कॉन्फिडेंस है और ना ही ये कोई टैलेंट जो लोग जन्म से अपने साथ लेके आते हैं। ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक ऐसी आर्ट है जिसकी मदद से कोई भी इंसान ज्यादा पावरफुल, ज्यादा लाइकेबल और सोशल फ्रेंडली इजीली बन सकता है। और इसी स्किल को सिखाती है हमें यह बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं शुरुआत में लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। जब भी मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करने जाता, मैं ये सोचता कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा है, मैं कैसे बात करना स्टार्ट करूं। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ के इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझा, तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि लोग नेचुरली मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका बिहेवियर मेरे प्रति बदल गया है और अब मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ता ही नहीं। लोग खुद मेरे पास सामने से चल के आते हैं बात करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा है कि लोग नेचुरली मेरे तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम इस वीडियो में इसी लेजेंडरी बुक को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन वेट वेट, आप ये मत सोचना कि मैं इस बुक के बोरिंग चैप्टर्स को पढ़ के आपको बोर कर देने वाला हूँ। मैं इस बुक के साइकोलॉजी जिसको मैंने अपनी लाइफ में इम्पैक्ट किया, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने इस पूरे बुक को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे अगर कोई भी फॉलो करे तो वो सोशली अट्रैक्टिव बन सकता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ 7 डेज का रोड मैप, जिसे अगर आप आने वाले 7 दिन के लिए फॉलो कर लेते हैं तो आपके अंदर नोटिसेबल चेंजेस आने लगेंगे, जो आपको भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपकी प्रेजेंस अब लोगों को भी फील होगी। और इसी के साथ साथ आपका नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जिसे लोग पसंद करते हैं और जिससे लोग बात करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक, जो हमारा होने वाला है स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप खुद सोचना, जब आप आखिरी बार किसी इंसान से बात कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मेरे लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, मेरे लाइफ का ये फीलिंग्स, मेरे लाइफ का ये एक्सपेंसेस, मेरे लाइफ का ये मैं हर समय मैं करना क्यों भाई। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जिस तरीके से आप हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो, मैं करते रहते हो, सामने वाला भी अपने बारे में ही सोचता है। सामने वाला इंसान भी ये सोचता है कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले जिससे मैं बात कर सकूं, जो मुझे समझे, जो मेरे बातों को सुने। और यही इस पूरे बुक का सबसे बड़ा सोशल सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जेन्युइनली पसंद करें, तो उन्हें ऐसा फील कराओ कि भाई उनकी बातें भी मैटर करती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे लोग बोलना चाहते हैं, वो अपने अंदर के इमोशंस को, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले लोगों का संख्या कम हो गया है। और जो इंसान उनकी बातों को सुनता है, उनके बातों को समझता है, लोग जेन्युइनली उनसे कनेक्ट करने लगते हैं। आपने शायद से ये चीज नोटिस की होगी कि आप जब भी किसी इंसान से कुछ शेयर करते हैं और वो अपने फोन को साइड में रख के आपकी बातों को सुनता है, आपके साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके आपकी बातों को सुनता है, तो आप नेचुरली उससे और ज्यादा खुल के बात करने लगते हैं। आपके दिमाग को ये लगता है कि नहीं भाई, ये इंसान मेरे बातों को सुन रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये मुझे जज नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरे बातों को सुन रहा है। तो आप उसके साथ जेन्युइनली और ज्यादा कनेक्शन फील करने लगेंगे और वहीं से उस इंसान के लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगा। आपका दिमाग सोचेगा ये इंसान मेरे को ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं सोच रहा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट बनने लगेगी। वो वाकई सोचने लगेगा कि भाई ये बंदा दूसरे लोगों जैसा नहीं है, और वहीं से आप सोशली अट्रैक्टिव होने लगेंगे। तो आप अगली बार किसी भी इंसान से बात करने जाओ तो भाई अपने आप को मेन कैरेक्टर से हटाओ, सामने वाले को मेन कैरेक्टर का रोल दो, अपने आप को साइड कैरेक्टर तो बनाओ। आप सुनो तो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। आप सामने वाले से पूछो तो कि भाई तुझे खाने में क्या पसंद है, तुझे फ्यूचर में क्या करना है, तेरे गोल्स क्या है, तुझे कहाँ घूमने जाना है। आप सामने वाले से पूछो तो। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ पूछो मत, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ भी। सामने वालों को लगना भी चाहिए कि नहीं भाई ये बंदा मेरे से पूछ रहा है तो नहीं, ये मेरे से जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। बस ऐसे ऊपर ऊपर से कहाँ जाना चाहता है ये मत करना भाई, जेन्युइनली इंटरेस्टेड उसके साथ एक आई कांटेक्ट करो, आई मेंटेन करो। कहाँ जाना चाहता है भाई, तू मेरे साथ बता सकता है, मेरे को शेयर कर सकता है अपनी बातें, तो अपने फ्यूचर गोल्स मेरे साथ बता सकता है। ऐसे इंटरेस्टेड लगो, तब सामने वाला आपसे अपने बातें शेयर करेगा और आप ज्यादा लाइकेबल बनोगे।
आप मेरी बात मानो, अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया ना, तो सामने वाला इंसान आपको कभी भूलेगा ही नहीं। वो हर टाइम आपके बारे में सोचेगा कि नहीं, अगले बार जब मैं फिर इस इंसान से मिलूंगा तो मैं इससे अपने बातें शेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, द पावर ऑफ जेन्युइन स्माइल। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम बहुत टाइम बिना किसी इंसान से बात किए उसे जज कर लेते हैं। अगर कोई खूबसूरत लड़की आपके सामने चल के जाती है और अपना फोन यूज करते करते जाती है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? भाई, एटीट्यूड बहुत है लड़की में। बट अगर सेम सिचुएशन में कोई लड़का आपके पास आके कोई जगह के बारे में पूछ लेता है कि भाई ये रास्ता कहाँ से जाता है, तो स्माइल के साथ, तो आप सोचेंगे वाह यार, कितना इंटरेस्टिंग बंदा था, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये एकदम सही है। क्यों? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? आपने उससे बात तक नहीं किया, फिर भी उसे जज कर लिया। क्योंकि उस सिचुएशन पे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा पावर, तुम्हारा कंडीशनिंग सब कुछ मैटर करता है। लोग इन्हें देख के आपको जज कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हो। यहाँ पे आप दो इमेज देखो, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। ये भी विराट कोहली है, ये भी विराट कोहली है। अब आप मुझे जेन्युइनली बता, आप किससे जाके सामने से बात करना पसंद करोगे, या फिर आप किससे अपना बातें शेयर करोगे? ऑब्वियसली भाई इस वाले से। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला स्माइल के साथ खड़ा है और ये वाला सेम एंगर फेस में जवाब आपके सामने है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस इंसान को सेफ और फ्रेंडली समझ लेता है। ये एक तरीके का साइकोलॉजी है। हमारा ब्रेन किसी इंसान को देखने से पहले ये समझ लेता है कि ये इंसान कैसा है, इससे बात करना है या फिर नहीं करना है, इस इंसान का एटीट्यूड है या फिर नहीं है, ये इंसान से मैं जेन्युइनली बात कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। और इस पूरे गेम में सबसे पावरफुल चीज क्या है जानते हो? एक जेन्युइन स्माइल। ये साइलेंटली सामने वाले को फील कराती है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो सकता हूँ। इसलिए कुछ लोग मिलते ही आप उन्हें पसंद कर लेते हैं कि वाह यार, इस इंसान में तो मेरे जैसी एनर्जी है, ये कितना पॉजिटिव इंसान है, मैं इससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, मैं इसको सब कुछ बता सकता हूँ। वाह यार, इसका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर समय मुस्कुराते रहो ही करके। नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा गलत है। यकीन मानो, अगर आप इतना कर दिए, आप जब भी किसी इंसान से मिलते हो अपने फेस पे हल्की सी लाइट स्माइल रखते हो, सामने वाला इंसान आपको लाइकेबल समझने लगता है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड नेम्स। जानते हो, मैं पर्सनली इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और खास करके कब जानते हो? जब मैं किसी नई लड़की से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने जाता हूँ। आप खुद सोचो, अधिकतर लड़के क्या करते हैं जब वो किसी नई लड़की से बात करने के लिए जाते हैं? हाँ, हाय, कैसी हो? मैंने यहाँ पे आपको पहले कभी देखा नहीं, सिंगल हो? इंस्टा ले सकता हूँ? फक डूड, ऐसा कौन मांगता है? आपने जब सामने वाली लड़की को जाकर ये बोला, तो भाई वो लड़की ये चीज हजारों बार सुन चुकी है। लेकिन अगर आपको किसी के साथ जेन्युइनली कनेक्शन बिल्ड करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसे यह फील कराना पड़ेगा कि यप, यू आर स्पेशल फॉर मी। कहीं ना कहीं ये बुक हमें ये भी सिखाती है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब किसी लड़की से बात करने जाता हूँ तो मैं उससे कैसे बात करता हूँ। तो सुनना, तो मान लो मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, कोई यहाँ चल के जा रही है, मुझे वो पसंद आ गई, और अब मुझे उससे जाकर बात करना है, तो मैं डायरेक्ट उससे जाकर नाम या फिर उसका इंस्टा नहीं मांगूंगा, कभी भी नहीं भाई। हजारों लड़के यही करते हैं, इसलिए वो लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ही एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, लाइक कुछ ऐसे, देखना, हेलो, एक्सक्यूज मी, जस्ट आप यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आपको देखा, एंड आई थॉट दैट यू आर लुकिंग गॉर्जियस, दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड आई थॉट दैट आई कॉम्प्लीमेंट यू। और अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट भाई फेक नहीं लगना चाहिए, ये एक सिंपल बट नेचुरल होना चाहिए। लड़की को ऐसा ना लगे कि लड़का मुझसे हवा में बातें कर रहा है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी लड़की वहां से आपको इग्नोर करके चल जाएगी। एक सिंपल से कॉम्प्लीमेंट दो उसे। फिर इस सिचुएशन पे जानते हो लड़की का जवाब क्या आएगा? वो थोड़ा देर तक सोचेगी और उसके बाद बोलेगी कि थैंक्स, मुझे अच्छा लगा, या फिर ऐसा कुछ। वो मेरे बातों को सुन के हंसेगी और उस सिचुएशन में मेरे लिए एक अलग ट्रैक खुल जाएगा। अब मैं उसके साथ हल्का सा फ्लर्ट करने का स्टार्ट करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आपको शायद से ये बात बहुत लड़कों ने बोली होगी, बट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो ये सुन के मेरे तरफ देखेगी, मेरे से एक आई कांटेक्ट मेंटेन करेगी 2 से 3 सेकंड का, एंड वो फिर से हंसेगी और वो बोलेगी थैंक्स। और जहाँ जो वो लड़की मेरे बातों पे हंसती, उसके बाद मैं इस कॉन्वर्सेशन को एक नेचुरल फ्लो में लेके जाऊंगा। और जानते हो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं उससे इनडायरेक्टली उसका नाम पूछने की कोशिश करूंगा, जैसा कि इस टॉपिक में है, द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड नेम्स। मैं कैजुअली अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मैं आपकी आंखों में इतना ज्यादा खो गया कि मैं आपसे आपका नाम पूछना तक भूल गया। और वो उस सिचुएशन पे अपना नाम बताएगी।
मैं सबसे पहले अपना नाम बताऊंगा कि हाय, मैं सुमित, आई एम सुमित। उसके बाद वो खुद अपना नाम बताएगी, भाई मुझे ये आप खुद देखना। वो खुद अपने सामने से आके मेरे को नाम बताएगी। जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सुनने में बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा सिंपल लग सकती है, बट ब्रो ये मेरे पूरे पिछले 2 साल के साइकोलॉजी बुक्स वगैरह को पढ़ के मैंने नॉलेज लिया है। तो भाई ये सब ऑब्वियसली काम करती है बहुत ज़्यादा। अगर आप भी इसको ट्राई करते हो, फक मैन, आप फाड़ कर रख दोगे। आप किसी भी लड़की से बात करने में कभी नहीं हिचकिचाओगे। कोई भी लड़की से आप इजीली कॉम्प्लीमेंट दे के उससे बात करके इंस्टा वगैरह, बहुत इजी है भाई। बस आप ट्राई करो एक बार। और उस सिचुएशन पे जहाँ वो अपना नाम मुझे बताए, मैं उसके नाम को 1-2 बार रिपीट करूँगा नेचुरली कॉन्वर्सेशन में। क्योंकि हम जो इंसान होते हैं, हमें अपना नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। क्यों? क्योंकि वो इकलौती ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमारी है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारा नाम कोई बस एक वर्ड नहीं, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि स्कूल और कॉलेज में हमारा फुल नेम लेके हमको बुलाया जाता है कि सुमित कुमार आप यहाँ पर आओ। इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट होता है। इससे हमारे अंदर फियर का भी एलिमेंट क्रिएट होता है कि भाई मैडम मेरे को बुलाए, कहीं मारेगी तो नहीं, कहीं कुछ बोलेगी तो नहीं। इस चीज़ से हमारे अंदर एक सबकॉन्शियसली एक एलिमेंट क्रिएट होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट कभी भी फेक नहीं होना चाहिए, कभी फेक नहीं लगना चाहिए। कि सामने वाला बंदा ने अच्छा कपड़ा पहना है, उसमें उसने हाथ में कोई रिंग नहीं पहना है और आप उसके हाथ के रिंग की तारीफ कर रहे हो। सामने वाले इंसान के आईज ब्लैक हैं और आप उसके आईज की तारीफ कर रहे हो। ये सब नहीं चलता है भाई। जेन्युइनली उसको ऑब्जर्व करो, उसके पूरा सराउंडिंग्स को देखो, उसने क्या वेयर किया है, क्या शूज पहना है, क्या रिंग पहना है, क्या आई लाइसेंस पहना है। भाई हर एक चीज को देखो, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करो। थोड़ा तो मेहनत करो भाई आप अपने तरफ से भी। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मैच्योर टॉपिक पे। मैं सीरियसली बोलूँ तो ये वीडियो अधूरा है अगर मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो में ऐड नहीं किया तो। नेवर ट्राई टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट। देखो मैं तुम्हें ये चीज रिलेशनशिप के एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि जब भी बात रिलेशनशिप का आता है आप लोग कुछ ज्यादा समझने लगते हो, मुझे पता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है और लोग वहीं पे सबसे ज्यादा इमोशनली मिस्टेक भी करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अधिकतर रिलेशनशिप प्यार की कमी से नहीं टूटता, कभी नहीं भाई। वो टूटता है तो सिर्फ एक और एक वजह से, जो कि है ईगो। क्योंकि हर बार इंसान चाहता है कि वही सही हो, वही सही निकले। वो हर एक आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहता है और खास करके लड़कों में ये बहुत ज्यादा होता है, ईगो। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे चुप रह गया तो भाई मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। लेकिन इस पूरे बुक में डेल कार्नेगी हमें यही बताता है कि आर्ग्यूमेंट करने का सबसे बेस्ट वे है कि उसे किया ही ना जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाओ, लेकिन पॉसिबल ये है कि आप उस इंसान को खो देते हो। अब आप खुद सोचो, आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, उस लड़की ने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, लाइक वो अपने एक्स से बात कर ली। ये चीज तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? आप उस लड़की पे गुस्सा करोगे, ब्लेम करोगे, चिल्लाओगे, उसे टोन काटोगे कि क्यों तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं हूँ तेरे पास, तभी मेरे रहते हुए तू उसके पास क्यों गई, एक काम कर तू उसी के पास चल जा, मेरा जरूरत ही क्या है आप तुझे। और उसी सिचुएशन से सामने वाला इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। क्योंकि जब तुम इंसान को सामने से अटैक करते हो, वो तुम्हारी बातों को समझता ही नहीं है। वो ये सोचता है कि ये इंसान ने मेरे ऊपर अटैक किया, अब मुझे बचाव करना है। बचाव में मैं उसको भी कुछ ऐसा चीज बोलूंगा जो उसे हर्ट पहुंचाएगा। लेकिन उस सिचुएशन को तुम्हें मैच्योरली हैंडल करना है। मैं आपके जगह पर रहते हो तो जानते हो कैसे बोलता? मैं कुछ इस तरीके से उसके साथ बात को खत्म करता। मैं उससे बोलता कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तेरे को, कहीं ना कहीं मुझ में ही गलती हो गई होगी, कहीं ना कहीं मैं तेरे को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि तू मेरे रहते उसके पास गई। मैं जहाँ इतना बोल दिया, कंप्लीटली गेम चेंज ब्रो। वो लड़की सडनली अपने आप को ब्लेम करने की जगह सोचने लगी, अरे भाई साहब क्या बोल दिया इस लड़के ने, ये लड़का मेरे को इतना समझता है, इतना जानता है, जबकि घंटा आपको फर्क तक नहीं पड़ता। क्योंकि तुमने सामने वाले को खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दिया। और यही एक चीज इमोशनली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और जो साइकोलॉजी समझते हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। धीरे धीरे सामने वाला इंसान खुद समझने लगेगा कि नहीं भाई, इस इंसान के पास मुझे डांटने का, मुझे टॉर्चर करने का, मुझे ब्लेम करने का एक मौका था, बट इस इंसान ने मुझे समझा, इस इंसान ने मेरी बातों को समझा। लेकिन ये भी नहीं है कि आप हर बार उनके बातों पे पर्दा डाल दो। भाई ये एक बात है, वो अलग बात है। बहुत टाइम फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप मायने रखता है, लेकिन ईगो से ज्यादा नहीं। और अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल और शायद से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। देखो हर इंसान यही चाहता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे, मेरे बातों को जेन्युइनली फील करे। और जो इंसान इस चीजों को समझता है उसे ये पता है कि सामने वाले को इम्पोर्टेंट कैसे फील कराना है। ब्रो उसने इस गेम को क्रैक कर लिया बहुत ज्यादा आसानी से।
मैं खुद इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट फ़ील कराने से कि आपको सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करते रहना है हमेशा, उनके नामों को बोलना है। नहीं भाई, ये बात अलग है, वो चीज़ अलग है। आपको सामने वाले को ये फ़ील कराना है कि ब्रो मैं अभी तेरे साथ बैठा हूँ, तो ये फ़ील, ये मोमेंट, ये तेरा है। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे अटेंशन देना चाहता हूँ। मैं जब इंसान से मिलता हूँ तो जानते हो क्या करता हूँ? मैं सबसे पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखूँगा। ये चीज़ तो उसे पता नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसे सही में खोज रहा हूँ कि मैं किस चीज़ का उससे बात कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उस इंसान से कम एक 3 से 4 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, और एक ऐसा आई कॉन्टैक्ट कि वो मुझे देखे, ऐसा नहीं कि मैं उसे देख लिया, उसने मुझे देखा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कि वो मुझे देखे, मैं उसे देखूँ, और फिर एक सटल सा ब्लिंक। तो इतना बहुत है सामने वाले के दिमाग में अपने प्रति एक अच्छा इमेज क्रिएट करना। उसके बाद तो आपको पता ही है, स्माइल देना है, कॉम्प्लीमेंट, नाम। उसके बाद जानते हो मैं क्या करूँगा? मैं उसको पर्सनली फ़ील कराऊँगा। अब पर्सनली फ़ील कराने का क्या मतलब है? अगर वो लड़का है तो भाई ऑब्वियसली एक पावरफुल से हैंड से, कमज़ोर सा मत करना कि ये छोटा-सा पकड़ लिया। नहीं भाई, ये पावरफुल से हैंड से, क्योंकि ब्रो आप आगे बार या फिर अगली बार जब उस इंसान से मिलोगे, उस इंसान को ये नहीं पता होगा कि आपका नाम क्या है, ये सब तो वो भूल जाएगा। उसको ये पता होगा कि इस इंसान का मेरे साथ बिहेवियर कैसा था, ये इंसान मेरे से जब मिला था, एक पावरफुल सा हैंडशेक किया था, एक अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आप उससे जगह गले मिलो, एक टाइट सा हग दो, या फिर उतना भी करीब नहीं है तो साइड हग दो। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें उन्हें ये सोचने में मजबूर करती है कि नहीं, ये इंसान का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा है, मैं जब अगली बार इससे मिलूँगा तो मैं इसे याद रखूँगा। और वही अगर इन सिचुएशन अगर आप किसी लड़के से बात करते हो, तो ऑब्वियसली एक हैंडशेक से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपकी अच्छी दोस्त है, तो उससे कोई चीज़ें ले लो, चीज़ें लेके छेड़छाड़ करो। ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें आप करो। ये सारे छोटे-छोटे चीज़ें लड़कियों को या फिर लड़कों को याद रहता है कि आपने उनके साथ लास्ट बिहेव कैसा किया था, और आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे, कहीं न कहीं वो आपके साथ इन फ्यूचर में वैसे ही बिहेव करेंगे। और अब जब तुम सामने वाले इंसान को फीलिंग देना समझ जाओगे, सीख जाओगे कि उसे मुझे कैसे फीलिंग देना है, उसे मुझे कैसे अपने ऊपर याद रखवाना है, वो कैसे मेरे को याद रखेगा। तुम इतना अगर सीख गए, ब्रो यू क्रैक द गेम। आपने इस बुक को पढ़ लिया है, आपने इस बुक को समझ लिया है, मैं यही बोलूँगा। देखो, मैंने जो इस बुक के बारे में आपको बताया कि लोगों से कैसे बात करें, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इस बुक का कम से कम 15 से 20% ही है। लेकिन अगर आपको जेनुइनली ये समझना है कि मुझे लोगों से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे मैं उन्हें अपने प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा आपको ये बुक ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करना ही चाहिए। या फिर आप मेरे को कमेंट करो, मैं इस बुक का पीडीएफ भी आपको सेंड कर सकता हूँ, इंस्टा पे, डेली पे। तो उस चीज़ का मुझे बताना कमेंट में। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक 7 डेज़ का रोड मैप देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगले आने वाले 7 दिनों के लिए, 7 दिन तक हर रोज़ मुझे एक नए इंसान से जाके बात करना है। जैसे आज डे 1 मैं एक नए इंसान से जाके बात करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी लड़के से ही जाके बात करो, ऑब्वियसली आप किसी लड़के से भी जाके बात कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई, उन पाँचों के पाँचों टॉपिक को आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है हमेशा कि आप जब भी किसी इंसान से मिलो, उसे अच्छा फ़ील कराओ, एक स्माइल के साथ, उसे नाम पूछो, कॉम्प्लीमेंट दो, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, हैंडशेक वगैरह, अगर आप अच्छे दोस्त हो, टाइट हग, ये सारी चीज़ों को याद रख के आपको उस इंसान से जाना है बात करने के लिए। इस सिचुएशन तक आपको ये बात तो पता चल गया होगा कि लोग आपको आपके लुक्स की वजह से कभी याद नहीं रखते। लोग आपको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपने उसके साथ लास्ट कैसा बिहेव किया था। आपने उस इंसान को अच्छा फ़ील करवाया था कि नहीं करवाया था। अगर आपने उस इंसान को अच्छा फ़ील करवाया है, तो कहीं न कहीं उनके मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो गया होगा। ये सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ है आपके लाइफ़ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए भाई बहुत है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के लिए। और शायद से जानते हो मैंने इस वीडियो को ना बहुत जल्दी में बनाया। मैंने इस वीडियो का स्क्रिप्ट बहुत जल्दी में लिखा है। 2 दिन में मैंने स्क्रिप्ट लिखा। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो इतना में ख़त्म नहीं है। इस वीडियो में ऑलरेडी इस चीज़ के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद से मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आ सकता हूँ, अगर आप मुझे बताएँ तो। क्या पता है मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 लाना चाहिए फिर नहीं लाना चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है आज के टाइम पे, बस इतना ही बोलूँगा। पता नहीं हो क्या रहा है, तब तक मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे स्ट्रांग, लव यू। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see